अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं चैनल गार्डनिंग विद खामिस। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि अनियन, प्याज के जो छिलके होते हैं इसको गार्डनिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाए। 4 डिफरेंट टॉपिक्स, 4 इसके मैं यूजेस बताऊँगा आज आपको कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि जो प्याज के छिलके हैं इनको हम कंपोस्ट में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप लोग घर में अपनी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो आप इसमें अनियन के ये जो छिलके होते हैं या इसके साथ साथ प्याज की जो ये लेयर होती है ये आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। तो ये एज अ कंपोस्ट के अंदर भी ये छिलके इस्तेमाल हो सकते हैं। इनको फेंकने के बजाय अपने कंपोस्ट बिन में आप लोग डाल लिया करें, ठीक है। अच्छा, इसमें कंपोस्ट बनाते वक्त अगर आप अनियन के जो ये पील से इस्तेमाल करें तो सबसे अहम बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने कंपोस्ट में अपने अर्थवॉर्म्स डाले हैं तो उसमें ये प्याज के छिलके नहीं डालेंगे, क्योंकि अर्थवॉर्म्स को प्याज के छिलकों की जो स्मेल होती है ये पसंद नहीं होती। तो अगर आपके कंपोस्ट बिन में अर्थवॉर्म्स हैं तो आपको ये यूज़ नहीं करने। हाँ, अगर नॉर्मल सी कंपोस्ट बना रहे हैं जिसमें आपके डिफरेंट वेजिटेबल्स के पील्स हो गए या फ्रूट से हो गए या ड्राइड ग्रास हो गई वगैरह वगैरह, वो इस्तेमाल करें तो उसके अंदर ठीक है, आप ये प्याज के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला इसका इस्तेमाल क्या होगा, कंपोस्ट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे इस्तेमाल कैसे होगा। दूसरा इस्तेमाल इसका होगा मल्चिंग। मल्चिंग के तौर पे हम प्याज के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं बता दूं बिगनर्स के लिए मल्चिंग क्या होती है। मल्चिंग आपके ये सॉइल है पॉट के अंदर या सरफेस पे, सॉइल के ऊपर हम एक लेयर ऐड कर देते हैं जिससे क्या होगी कि गमले के अंदर जो नमी है वो देर तक कायम रहे। समर सीजन में क्या होता है कि आपका पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसकी जो नमी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग मल्चिंग कर रहे होते हैं, एक किसी भी ऐसे मटेरियल की लेयर ऐड कर दें जिससे इसकी नमी देर तक बरकरार रहे। दूसरा इस्तेमाल क्या होता है कि वीड्स ना ग्रो हों, ठीक है। तो हम प्याज के छिलकों को मल्चिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप गमलों में लगा रहे हैं, आपके पास प्लांट्स हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल जो प्याज के छिलके हैं इनको इस तरह से एक लेयर ऐड कर देनी है। जिस तरह से अगर आपने इससे पहले कभी मल्चिंग की हो किसी और मटेरियल की तो सेम उसी तरीके से कर रहे होंगे। इस तरीके से पूरा फिल कर दिया। इस तरह से मेरे पास एक और ही गमला है, इसके ऊपर भी आपने, अगर आपके पास जितनी भी हैं, इसके अंदर इस तरीके से इसको कवर कर दी। ये दोनों, ये इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो इसकी मॉइस्चर नमी मेंटेन रहेगी, दूसरा क्या होगा कि ये वक्त के साथ साथ डिकम्पोज होती रहेगी तो आपके प्लांट को पोटेशियम और कैल्शियम इसके साथ साथ मिलते रहेगा। तो ये हमारा मल्चिंग करने से 2 बेनिफिट्स हो जाएंगे कि एक तो नमी इसकी मेंटेन रहेगी और इसके साथ साथ जिसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं पोटेशियम और कैल्शियम वो भी प्लांट को मिलता जाएगा। तो ये हो गया मल्चिंग का यूजेज कैसे करेंगे प्याज के छिलकों से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका तीसरा यूजेज क्या है। तीसरा इसका यूजेज क्या है कि हम इसका एक पेस्टिसाइड बना सकते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके का। सिंपल सा मेथड है। पहले तो बता दूं, पेस्टिसाइड आपके जो एफिड्स हो गए, मीली बग्स हो गए, वाइट फ्लाइज हो गई, इनसे बचाव के लिए आप पेस्टिसाइड बना सकते हैं। कैसे बनाना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एक आपको मीडियम साइज़ की या थोड़े से लार्ज साइज़ की प्याज लेनी, मेरे पास छोटी थी तो मैंने इसलिए 2 ले ली। इसको आप कट कर लीजिएगा, ठीक है, 4 पीसेस में, ताकि ये इजीली ग्राइंड हो जाए। हमें इनका पेस्ट बनाना है, ठीक है। कट कर लेंगे, इसको आपको ग्राइंडर में डालना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्या लेंगे, लहसुन, ठीक है। लहसुन ले लें, अंदाजे से 4 या 5 ले लेंगे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो 1-2 और क्वांटिटी ज़्यादा कर देगा, मीडियम साइज़ के हैं तो 5 काफ़ी हैं। 5 इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। लहसुन छिले हुए होने चाहिए, ठीक है। थर्ड आइटम क्या होगा हमारा, लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून डालने हैं,
ठीक है। एक अंदाजे से, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन एक अंदाजे से लाल मिर्च का पाउडर आपको डाल लेना है 2 चाय के चम्मच। ये हो गया। अच्छा, लास्ट आइटम आपका क्या होगा, सिनेमन पाउडर, जिसको दालचीनी का पाउडर भी कहते हैं। ये आपको डालना है 1 टीस्पून। ठीक है, इसमें डाल दिया। ओके, अब थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये इजीली ग्राइंड हो सके। हमें इसका पेस्ट बनाना है, काफ़ी है। पहले इसको ग्राइंड करके देख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ठीक है, अब मैं इसको ग्राइंड करता हूँ, फिर आपको ग्राइंड करके इसका पेस्ट दिखाता हूँ किस तरीके का बना है। ठीक है, अब ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको देख लेते हैं किस तरीके का बना है। ये इस तरीके का पेस्ट बना इसका। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ठीक है, जब ये बन जाए इसके बाद इसमें 2 कप्स पानी के ऐड करने हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको इसमें डाल देता हूँ ताकि मेरा जिसमें रिमेनिंग पेस्ट है वो भी साथ साथ इसके आ जाए। 2 कप डालने में पानी के, थोड़ा सा इसको हिला देंगे ताकि पेस्ट मेरा पूरा आ जाए इसमें। ओके, ठीक है, इसके अंदर हमने 2 कप से पानी के डाल दिए। अब इसको 8 घंटे के लिए छोड़ देना है, और 8 घंटे बाद फिर जो होगा वो आपका फाइनल पेस्टिसाइड तैयार हो जाएगा, जिसको आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अब मैं 8 घंटे बाद आपके पास आऊँगा और इसको दोबारा से किस तरीके से अब इसको यूज़ करना है वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो ठीक है, मिलते हैं 8 घंटे बाद। स्टे ट्यून विद मी। 8 घंटे गुजर चुके हैं अब, और ये अब हमारा पेस्टिसाइड जो हमने बनाया था, अब इसको हम क्या करेंगे कि एक कपड़े से इसको छान लेंगे किसी भी बाउल के अंदर। ठीक है, इसको आपके पास कपड़े के अलावा कोई भी ऐसा आइटम है जिससे आप इसको अच्छे तरीके से छान सकें, तो आपको इसको छान लेना है इसको। ठीक है, पहले इसको मैं अच्छी तरह छान लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसका। ठीक है, ये हो गया। इसको कोई चम्मच हो आपके पास, कोई भी चीज़ हो तो उससे आप इसको कर लेंगे। थोड़ा सा हम वेट करेंगे ताकि ये पूरा छन जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको पूरा छनने के बाद। अच्छा, अब मैंने इसको छान लिया है और इसको करीब से देख लें कि किस तरीके का बना है। ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। और अब मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, मैं इसको पहले तो एक जग में डाल देता हूँ ताकि मुझे डालने में आसानी हो। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमारा पेस्टिसाइड तैयार हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, जब स्प्रे करने जा रहे होंगे तो मज़ीद इसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट कैसे करना है, ये मेरे पास एक जग है, इसके अंदर 5 कप पानी लेना है और 1 कप पेस्टिसाइड का लेना है। ठीक है, रिपीट करता हूँ दोबारा, 5 कप पानी लेना है और 1 कप पेस्टिसाइड का ये लेना है, और फिर इसको मिक्स कर देना है। तो ये मैंने पहले से मेजरमेंट किया हुआ है, इसके अंदर 5 कप पानी है। अब मैं मज़ीद क्या करूँगा कि ये पेस्टिसाइड जो मैंने बनाया है इसका 1 कप नाप के इसके अंदर डालूँगा इसमें, और ये इसके अंदर मिक्स हो गया। अब ये हमारा पेस्टिसाइड फाइनल तैयार हो गया, जिसको हम प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रे करने का तरीका वही है जैसे मैं पहले बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पेस्टिसाइड जब भी आप स्प्रे करेंगे शाम के टाइम करेंगे, सुबह के टाइम नहीं करना।
शाम के टाइम आप कर रहे होंगे। वीक में 2 टाइम्स करेंगे। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, वीक होते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं वो तेज़ होते हैं, उनका असर बहुत जल्दी होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक है तो ये थोड़े से वीक होते हैं उस लिहाज से। तो हमें वीक में 2 टाइम्स इसको करना होगा, रेगुलर बेसिस पे करना होगा, वरना पेस्ट का अटैक अगर हो गया फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाती है। तो ये मेरे पास प्लांट रखा हुआ है, इसका वही तरीका है। हम थोड़े से इसके अंदर एयर करके, ठीक है, वही स्प्रे करेंगे इस तरीके से जैसे नॉर्मली हम हर प्लांट को करते हैं। याद रहे लीव्स के नीचे लाजमी करना है, क्योंकि आपके कीड़े ज़्यादातर लीव्स के नीचे छुपे हुए होते हैं। तो ये आपका पेस्टिसाइड तैयार हो गया है, जो कि आपका वाइट फ्लाइज हो गए, एफिड्स हो गए, मीली बग्स हो गए, मेजरली इनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है, काम कर रहा होगा। इसके अलावा भी और इसमें पेस्टिसाइड्स पेस्ट जो होंगे उनको ख़त्म कर रहा होगा, लेकिन जो मेजर इसकी एप्लीकेशन है मीली बग्स, एफिड्स और स्पाइडर माइट्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके से आपके पास और कोई दूसरा प्लांट हो उसको आप स्प्रे कर देंगे और ये हो गया आपका। तो ये आपका पेस्टिसाइड कंप्लीट हो गया कि अनियन से हम पेस्टिसाइड कैसे बना रहे होंगे। अब नेक्स्ट मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि इसका फर्टिलाइज़र कैसे बनेगा। तो अब हम देखते हैं फर्टिलाइज़र का तरीका। अच्छा, अब मैं इसका चौथा इस्तेमाल बताने लगा हूँ, जो कि लास्ट है, वो है फर्टिलाइज़र के। प्याज के छिलकों से हम फर्टिलाइज़र कैसे बना रहे होंगे। बहुत सिंपल तरीका है। क्या करना है, एक जग में किसी भी चीज़ में आपको 1 लीटर पानी ले लेना है और ये जो छिलके होंगे इसको अंदाजे 2 से 3 मुट्ठी भर के आपको छिलके इसके अंदर डाल देने हैं। सही है, इस तरीके से अंदाजे से ये इसके अंदर डाल देने और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। 24 घंटे के लिए जब छोड़ देंगे उसके बाद क्या करना है, इस पानी को छानना है और उसको आप फर्टिलाइज़र के तौर पे प्लांट्स में डालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले सॉइल को थोड़ा सा लूज कर लेगा और उसके बाद इसको इसमें डाल दीजिएगा और इसको 15 डेज़ में एक दफ़ा देना है, वीकली बेसिस पे नहीं देना है, 15 डेज़ में एक दफ़ा देना है। और इसका इफेक्ट जो हैगा आपको 3 मंथ्स में नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है। तो आज मैंने आपको यूजेस ऑफ अनियन बताए हैं, जो कि टोटल 4 हैं। दोबारा से देख लेते हैं क्विकली कि पहला यूज़ ऑफ अनियन क्या होगा, एज अ कंपोस्टिंग। सेकंड क्या होगा, मल्चिंग। थर्ड क्या होगा, पेस्टिसाइड। और फोर्थ क्या होगा, फर्टिलाइज़र। तो ये 4 डिफरेंट तरीके थे कि आप प्याज के छिलकों को इन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ट्राई करें, इसको फीडबैक दें। आपके पास इसके अलावा और कोई आइडिया हो तो आप मुझसे शेयर करें। मैं इसको पेस्टिसाइड के तौर पे और फर्टिलाइज़र के तौर पे मैंने खुद इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, मुझे इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे। कोई भी किसी किस्म के सवाल हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, प्याज के छिलकों को कैसे इस्तेमाल किया जाए प्लांट्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो अब जो मैं बनाऊंगा आपके लिए, वो मैं स्पेसिफिकली वाइट फ्लाइज के लिए बनाऊंगा, क्योंकि अभी समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, वाइट फ्लाइज का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही होगी मैं उसमें पेस्टिसाइड बनाने का तरीका बताऊंगा आपको, वाइट फ्लाइज को कैसे ख़त्म किया जाए। तो स्टे ट्यून विद मी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियो है वो आपके पास उसके अलर्ट्स आ जाएं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।